मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा कोडांग कोचिंग बदायूं से। मैंने पिछले दिन एक वीडियो अपलोड की थी वर्ग तथा वर्गमूल, जिसमें आपको बताया था कि किसी भी संख्या का आसानी से हम वर्ग या वर्गमूल कैसे निकालते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आज मैं आपको लेकर आया हूं क्यूब तथा क्यूब रूट्स, मतलब किसी भी संख्या का घन या घनमूल कैसे निकाला जाता है। उससे पहले एक खास बात, अभी जो कल वीडियो बनाई गई थी उस वीडियो में वर्ग तथा वर्गमूल में थोड़ी ये कमी रह गई थी कि लाइटिंग या फिर व्हाइट बोर्ड या फिर मेरी जो आवाज है वॉइस बहुत अच्छी नहीं थी। उसका रीजन था कि अभी यहाँ पर मैं लॉकडाउन के समय में गांव में हूँ और अभी वो सारे इंस्ट्रूमेंट मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। 2-4 दिन में कोशिश करूंगा ये सारी चीज भी इम्प्रूव हो जाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्यूब तथा क्यूब रूट्स। देखिए, आपको एक शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक के घन आपको याद होने चाहिए। और वैसे तो कंपटीशन में देखिए हमेशा ये नहीं होता कि आप हर चीज को ट्रिक से निकालेंगे। अगर हर चीज को ट्रिक से निकालेंगे तब भी आपको टाइम लग जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको रटना भी पड़ता है, मतलब समझने के बाद उनको रटना पड़ता है। तो 21 तक के घन हमेशा यूज होते हैं, तो मैं समझता हूँ सभी लोगों को 21 तक के घन याद कर लेने चाहिए। फिर भी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ऐसी होगी जिसमें आप 11 से लेकर के 99 तक, यानी कि डबल डिजिट का कोई भी संख्या जो होगी उसका आप घन आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले हम घन निकाल के बताएंगे और उसके बाद फिर घनमूल भी बताएंगे, कितना आसानी से हम घनमूल किसी संख्या का निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 1 की पावर 3, मतलब घन का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की, किसी भी अंक या किसी भी संख्या की 3 बार गुणा जो होती है वो घन कहलाती है। जैसे 1 का घन 1 गुणा 1 गुणा 1, वो हो गया 1 के बराबर। 2 का घन मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। तो इसी तरह से हमने ये 10 तक के घन यहाँ पर लिख रखे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक ट्रिक के साथ। तो देखिए, जैसे एक संख्या है हमारे पास यहाँ पर 11 और हमें बताना है कि 11 का घन क्या होगा। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो संख्या दी है, फर्स्ट वाला जो अंक दिया है उसका घन करेंगे और यहां पर लिख दीजिए। 1 का घन कितना आएगा, 1। लास्ट वाले का, सेकंड वाले का आप घन करिए और उसको यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद का काम क्या करना है, पहली वाली संख्या का स्क्वायर करना है और उसके स्क्वायर को अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और उसका मल्टीप्लाई जब हम अगली वाली संख्या से करेंगे तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। सेम वही काम हमें यहाँ पर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे और जो भी स्क्वायर आएगा उसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर भी आएगा 1। उसके बाद देखिए बीच की जो दोनों संख्या आएंगी इनका हमें डबल करना है। तो इसका डबल किया, यहाँ पर लिख दिया, इसका डबल किया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आफ्टर इट इनको जोड़ना है। जरा जोड़ते समय भी देख लीजिए हमें किस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर 1 है, सिंपल सा संख्या है, थोड़ा सा आगे वाली संख्या में दिक्कत आ सकती है आपको। 1 के नीचे तो 1 ही आना है और ये 2 और 1 3 हो गया, ये भी 2 और 1 3 और ये वाला 1। तो इस तरह से कितना आया, 1331। ठीक है, यही 11 का घन होता है। दूसरी बात, अब हम 24 का निकाल लेते हैं। देखिए 2 का घन क्या होगा, 8। 4 का घन क्या होगा, 64। अब क्या करेंगे, 2 का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग मतलब 2 का वर्ग 4, 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 16। इधर दूसरी संख्या 4, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32। इसके बाद क्या करना है, इस संख्या को डबल लिख देना है और इसे भी डबल लिख देना है। ठीक है, और इन सबको जोड़ देना है। तो देखिए अब यहां पर आ रहा है आपका 64। इस 64 में 4 आप यहां पर लिखेंगे, बचा हुआ जो 6 है वो इधर एडजस्ट हो जाएगा।
अब देखिए 6 2 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1, इनको भी अब ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 10, वो 10 आपका इधर एडजस्ट हो जाएगा, 6 2 8, ठीक है, और 1 1 2 3 5, और ये 5 कहां पर एडजस्ट होगा, इधर, तो ये हो जाएगा 13,824। देखिए ऐसा होता है जब भी आप किसी नई चीज को पढ़ते हैं तो थोड़ी सी ऑड लगती है, लेकिन जब आप उसकी 4-6 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा, वही चीज आपको इजी लगने लगेगी, आसान लगने लगेगी। 32 देख लेते हैं, या चलिए हम थोड़ी सी सिंपल संख्याओं को पहले देखते हैं। सपोज कीजिए हमने 12 का घन पहले करना है, तो देखिए 1 का घन 1 आएगा, 2 का घन 8 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो फिर 2 ही आएगा। फिर यहां देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 आएगा, इसका दुगना यहां लिख देना है, इसका दुगना यहां लिख देना है। अब देखिए ये 8 इधर आ गया, ये हो गया 8 4 12, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, और 1 ही आ गया। देखिए 1728। कई लोगों को आप में से याद भी होगा कि 12 का जो घन होता है वो 1728 होता है। अब देखिए 17 का देख लेते हैं, 1 का घन 1 रहा, 7 का घन 343, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 ही आ जाना है, इसका स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 49 का 1 से करेंगे तो ये 49 आना है, ठीक है। तो अब क्या करना था, ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट वाले का घन है, ये इसका घन है, ये इसके स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई है, इसके स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाली संख्या से ये है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए 7 यानी बीच वाली संख्या को हमें डबल करना होता है, तो वही वो वर्क भी यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए इसको ऐड कर देते हैं, यहां पर आएगा 3, और ये जो 34 है वो तो यहां पर आना है, 34 यहां आ जाएगा। अब देखिए 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 का 1 बचा कितना 2, वो आएगा यहां पर। अब देखिए 2 3 5 4 9 9 9 18, ये 18 किधर जाएगा, दूसरी साइड जाएगा। अब देखें यहां पर 8 7 15, 15 और 4 15 4 19 का 9, एक जो बचा 1 और 1 ये वाला 2, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, और इस तरह से ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, 49 13, ठीक है। इसके बाद ये जो संख्या बची हुई है इनको भी चेक कर लेते हैं। देखिए 3 का घन होता है 27, 2 का घन होता है 8, 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12। इसके बाद इसको दुगना किया 16, इसे दुगना किया 24। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये 8 यहां पर आ जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 1 2 3 इस साइड जाएगा, 8 3 8 और 3 11, 11 और 6 11 और 6 17, 17 का 7, हासिल का 1 हुआ, ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, 7 और 1 8, ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो ये 28,768, ये 32 का घन हो जाएगा। ऐसे ही 43 का भी देख लीजिए, 4 का 64 लिखेंगे, 3 का 27 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 दिया 48, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36। इसके बाद देखें 48 का दुगना किया 96, 36 का दुगना किया 72, ये देखिए यहां से 7 यहां पर आ जाएगा, और 6 2 8, 8 और 2, ये देखिए 7 यहां आएगा, 2 यहां से इधर आएगा, तो 6 2 8 2 10, तो ये बन जाएगा आपका 10, 10 का 0 आएगा, हासिल का 1 बचेगा, 7 3 10 और 1 11, ये पूरा दूसरी साइड आएगा।
ठीक है। फिर आप देखिए 8 से 14 और 1 15, 15 का 5, हासिल का जो 1 आएगा वो भी यहीं पर आएगा, हासिल का 1। ठीक है। 8 ये हो गया आपका 1 1 2 2 और 4 6, 6 और 9 15, वो पूरा 15 आपको इस साइड में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये 7। ये आपका फाइनली इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर इसे इरेज करते हैं। अब देखिए, अभी आपने सीखा था कि किसी भी संख्या का घन कैसे निकाला जाता है, लेकिन अब देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि किसी भी संख्या का घन मूल कैसे निकालते हैं। रियल में ये बहुत ही अच्छा मेथड होगा, बहुत ही सिंपल मेथड होगा। दूसरी बात एक और, अभी आपने जो घन पढ़ा था, घन मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी घन आपको 21 से ज्यादा का घन निकालने की आवश्यकता आपको रेयर केस में कभी 0.1% पड़ सकती है। अदरवाइज 21 तक के जो घन होते हैं उन्हीं की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको आप रट लीजिए। 21 तक के अगर आप एक बार रट लेते हैं तो आपको उसकी विशेष जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, व्हाट्सएप आया था कि सर एक घन और घनमूल पे भी वीडियो बना दीजिए, तो मैंने आज ये वीडियो बना दिया। ठीक है। अब देखिए इसका बहुत ही अच्छा मेथड होगा, उसको जरा आप समझने की कोशिश करिए। हमने, अगर आप में से किसी ने भी वर्गमूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उसको जरूर देख लें, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने जब वर्गमूल पढ़ा था तो उसमें क्या किया था, हमने लास्ट से 2 डिजिट ब्रेक किया था, लेकिन यहां पर हम 2 नहीं 3 डिजिट ब्रेक करेंगे। कितना डिजिट ब्रेक करेंगे? 3 डिजिट। यहां भी देखिए 3, हर जगह हमें 3 डिजिट ब्रेक करना है, और बहुत ही आसान है। वर्गमूल में तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कंपेयर करना पड़ जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बहुत ही आसान होगा। अब देखिए, और देखिए अगर आपको 10 तक के स्क्वायर याद है, अगर आपको घन, अगर आपको 10 तक के घन याद है तो आप लगभग 100 तक का घनमूल, मतलब 100, जिस संख्या का घनमूल 100 आएगा, यानी 100 का घन भी अगर दे रखा होगा तो आप निकाल सकोगे। अगर आपको 20 तक याद है तो आप 200 के आसपास, 21 तक अगर आपको याद है तो आप 200 के आसपास तक की जो संख्याएं हैं उनके घन भी अगर आपको दिए होंगे तो भी आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। तो देखिए ये दिया है 7। अब आपको पता होना चाहिए कि 7 जो होता है वो कौन सी संख्या का घन करने पर मिलता है। तो देखिए 3 का घनमूल होता है, घन होता है 27, 3 का होता है 27, तो 27 का 7 लास्ट में होता है। तो 7 कब आएगा लास्ट में? जब किसी संख्या, ऐसी संख्या का घन होगा कि वह संख्या का जो डिजिट है, यूनिट प्लेस है, वो 3 होगा। मतलब ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 3 है, उसका जब हम घन करेंगे तो हमेशा लास्ट में 7 आएगा। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? 3। इसके बाद रह गया 12। तो हमने वर्ग और वर्गमूल में पढ़ा था, वर्गमूल निकालते समय हम देखते थे कि बची हुई जो संख्या है वो किस संख्या के वर्ग से जस्ट बड़ी है, लेकिन यहां पर हमें देखना है कि ये जो 12 है ये किस संख्या के घन से जस्ट बड़ी है। तो देखिए 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का होता है 27, तो वो तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये 2 के घन 8 से ज्यादा है, तो यहां आप लिखेंगे 2, और बस आपका ये आंसर हुआ, इसका घनमूल हुआ 23। दोबारा से अगला सवाल भी देखिए, बहुत ही आसान है ये। फिर से देखिए 7 आ गया, और 7 किस में आएगा? 3 वाले केसेस में आएगा। अब देखिए 250, तो 250 कौन सी संख्या के, 250 किस संख्या के घन से बड़ा है? तो देखिए ये बड़ा हो जाएगा, यहां पे लिखा हुआ है 250 है, तो देखिए 6 के घन 216 से ये जस्ट बड़ा है, 6 के घन 216 से ये बड़ा है, तो यहां पर आएगा 6, मतलब इसका आंसर हुआ 63। अब देखिए 9 किस संख्या का घन करने पर आता है? तो 9 में आता है, यहां हमने लिखा 9। 117 ये किस संख्या के वर्ग घन से जस्ट बड़ा है? तो ये है 100 से बड़ा, यानी कि घन, हम बात घन की कर रहे हैं यहाँ पर, 117 है तो ये 4 के घन से बड़ा है। 5 का घन 125 हो जाता है, 4 का घन 64 होता है, तो 4 से बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49। अब देखिए
बात यह है कि जब आपको ये तब तक बहुत अच्छे से समझ नहीं आएंगे जब तक आप थोड़े से घन आपको याद नहीं होंगे। आप 21 तक के घन एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद इस मेथड को देखिए 100% आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये है 261, मतलब 1 किस में आता है तो हमेशा ये 1 वाले केसेस में ही 1 आता है। यहाँ बचा हुआ है 9, 9 कौन सी संख्या के घन से बड़ा है तो आप कहेंगे ये 2 के घन से बड़ा है। बहुत ज्यादा यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवर्ती ब्याज जो चैप्टर है उस चैप्टर में इसका यूज 100% होना ही होना है, ठीक है, जरूर यूज होता है इसका। अगला देखिए 40-96, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिजिट है। 6 किस में आएगा, 6 हमेशा आता है 6 वाले केसेस में। तो देखिए यहां हमने लिखा 6 और ये जो 4 आ रहा है, 4 कौन सी संख्या के क्यूब से जस्ट बड़ा है तो आप कहेंगे ये तो 1 के घन 1 से बड़ा है, क्योंकि 2 का घन तो इससे भी बड़ा 8 होता है, ठीक है। तो इसका हो गया 16। मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। 6 वाला देखिए फिर से यहाँ पर 6 आएगा और 884 ये किससे बड़ा है, देखिए 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है, तो ये देखिए 729 से बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ये हो गया 96। अब देखिए 1 वाले केसेस में ही आता है। 132 किससे बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, मतलब 5 का घन 125 से बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इसका आंसर 51 हो जाएगा। 50 653, 3 हमेशा किसमें आता है, जिस संख्या के लास्ट में 7 होगा उसमें 3 आता है। देखिए 7 का घन जो होता है 343 होता है, तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा क्या आएगा, 7 आएगा। और जो 50 बचा हुआ है, 50 किस संख्या के घन से बड़ा है तो देखिए 3 के घन 27 से बड़ा है, 4 का घन तो 64 होता है, 3 का घन 27, तो 3 के घन से बड़ा है, तो इसका आंसर 37 हो जाएगा। इसी तरह से 1728, अभी हमने पिछले सवाल में इसको करके भी देखा था। हमने इस संख्या का मतलब हमने 12 का घन निकाला था, वहां पर ये 1728 निकल करके आया था। अभी देखिए हम इसका घनमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। 8 किस में आता है, 8 हमेशा 2 के घन में आता है, तो 8 हो गया। और 1 किस संख्या के घन से बड़ा है या उसके बराबर है तो 1 में, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। 8 किस में आता है, 2 में आता है। 8 जो होता है 2 में आता है, मैं बोला सही था, गलत लिख दिया, ठीक है। ये देखिए 12 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि 8 किस में आता है, 2 में आता है, और 1 किस संख्या के घन से बड़ा है तो ये 1 से ही बड़ा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आप अपने आप ही मोबाइल से, कैलकुलेटर से कुछ क्वेश्चंस को लिख लीजिए और उनको आप रीचेक करिए कि आप इनको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इनको एक बार नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद में आप इसी मेथड से खुद चेक करिए, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके देख लीजिए कि आप इनको सही से कर पा रहे हैं या नहीं। और बहुत सारी संख्याएं आप खुद ही कैलकुलेटर से बना सकते हैं, उनको आप कर लीजिए।